हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल को प्रेस कीजिए और बन जाइए हमारे फैमिली मेम्बर। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स रेसिपीज़ में स्टूडेंट्स आलू गोश्त। आलू गोश्त एक और तरीके से भी पकता है, लेकिन वो बैचलर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपसे वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपको फॉलो करना बहुत आसान हो। ये मटन है, 270 ग्राम्स। आप बीफ भी ले सकते हैं। 3 बड़े टमाटर जिनको छील के मैंने गोल गोल काट लिया है और 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक हस्बे जायका है। धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून भर के। हल्दी 1/4 टीस्पून। कलौंजी थोड़ी सी और 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली। आलू छील के गोल काटे हुए, अपनी मर्ज़ी से जितना आप डालना चाहें। हरे मिर्च 3-4 और ये 2 प्याज हैं, इन्हें मोटा मोटा काट के मैं गोश्त में गला लूँगी मसालों के साथ। सबसे पहले देगची में गोश्त डाल के थोड़ा सा बस पानी डाल के तो 3-4 मिनट पकाएं, ताकि जो गोश्त का कच्चा पानी है वो खुश्क हो जाए। उससे उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जायका अच्छा हो जाएगा। तो ये मैं अब इसको बंद करके तो 3-4 मिनट इसे पकाऊंगी, तो ये पानी इसका सारा इसमें खुश्क हो जाएगा। ये देखें पानी खुश्क हो गया है, वो पहला कच्चा पानी जो होता है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल के, ये प्याज मैंने काट ली थी, तो ये सारे मसाले लहसुन अदरक नमक मिर्च हल्दी धनिया कलौंजी टमाटर और प्याज सब डाल के और कम से कम 3 गिलास पानी डाल के तो मैं इसको चढ़ा दूंगी चूल्हे पर। और ये 30 से 35 मिनट और हार्डली 40 मिनट में ये गोश्त एक बिल्कुल गल जाएगा, यानी इतना जितना कि हमें चाहिए। ये देखें, ये मैंने 30 मिनट बाद खोला है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है और उसके साथ साथ प्याज भी गल गई है, टमाटर भी गल गए हैं। तो अब हम गोश्त की भुनाई करेंगे, तो उसमें ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाएगा। अभी ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम इसको इसी तरह चलाते जाएंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे और गोश्त को भूनेंगे, गोश्त को भूनना ज़रूरी होता है, तो फिर ये सारा जो है यकजान हो जाएगा मसाला। ये देखिए हो गया। अब ये अलग अलग नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं इसमें एक ऑप्शनल चीज़ शामिल कर रही हूँ, दही। ये 250 ग्राम है और ये ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं दिखाया। टमाटर मौजूद हो तो दही कुछ इतना ज़रूरी नहीं होता, आप ना डालना चाहें ना डालें, लेकिन जब आप टमाटर भी डालें और दही भी, तो ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है और जायका भी बहुत ही बेहतरीन होता है। अब ये देखें, दही डाल के हमने इसको भुना है, तो सारे मसाले टमाटर प्याज जो हमने साबुत काट के भी डाले थे और सब मसाले सब यकजान होंगे और इसकी बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार होगी। ये आलू हैं और ये मैंने जैसे कि पहले बताया कि छील के हमने सिर्फ आलू के 2-2 पीस किए हैं गोल साइज़ में। और अब ये हरी मिर्च और आलू इसमें डाल के मैं कम से कम 15 मिनट इसको ज़रूर पकाऊंगी। आमतौर पे आलू 10 मिनट में गल जाता है, कभी कभी इससे भी पहले, लेकिन अगर दही और टमाटर दोनों सालन में मौजूद हों तो आलू को गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अब इसमें मैं कम से कम 4 गिलास पानी डाल के तो इसको बंद कर दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से आलू जो है गल जाए। ये 4 गिलास पानी मेरा ख्याल है 2.5 गिलास ही रह जाएगा जब आलू गल के तैयार होंगे। पानी मैंने डाल दिया। खुशबू भी बहुत अच्छी है सालन की और पकने के बाद इसकी शक्ल भी आप देखिएगा बहुत खूबसूरत होगी। बस अब इसको हम बंद कर देते हैं और मैं 15 मिनट बाद इसको चेक करती हूँ। ये देखिए 15 मिनट बाद अच्छी तरह गोश्त का और जूस निकल के शोरबे में शामिल हो गया है, आलू भी गल गया है, मिर्च भी गल गई है और ये सालन बिल्कुल तैयार है। इसको अब मैं सर्विंग डिश में निकालती हूँ। ये देखें
और इसके बाद आखिर पे एंड पर आप इसमें धनिया छिड़क दें, गरम मसाला ज़रूर छिड़कें ऊपर। और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, मैंने इसे चख के देखा है, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन जायकेदार आलू गोश्त तैयार हुआ है। और आप स्टूडेंट्स और आप बैचलर्स के लिए ये बहुत ही आसान और लजीज डिश है। ज़्यादातर आप लोग बाहर की रोटी खाते हैं, तंदूर से रोटी लेकर आएँ और इस सालन के साथ खाएं। और अगर चावल भी चाहें तो बनाएं, चावल के साथ भी ये बहुत मज़ा देगा आपको सालन। अगर आप घर में भी चाहें रोटी पकाना तो कोई मसला नहीं है, रोटी पका सकते हैं। स्टूडेंट्स भी रोटी आमतौर पे पका लेते हैं अगर चाहें तो। और ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार हमारी डिश है। इसको पकाइएगा भी ज़रूर और मुझे बताइएगा भी कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। चावल के साथ भी ये बहुत मज़ेदार है। और शोरबा भी आप देख लें कि ना बहुत पतला शोरबा है ना बहुत गाढ़ा, दरमियाना शोरबा है, जो कि आलू गोश्त के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये है ही शोरबे वाला आलू गोश्त। आलू गोश्त में शोरबा ज़रूर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।